माननीय सांसद महोदया द्वारा लगातार रीगा चीनी मिल चालू करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री स्तर से और हम लोग के विभाग स्तर से और पार्लियामेंट के अंदर भी प्रश्नकाल के माध्यम से इस सवाल को उठाया गया था। तो सरकार चूँकि फैक्ट्री चलाती नहीं है, सरकार जो है अधिकारी महोदय को बताएं कि आप अपने स्तर से कोई ऑथराइज वैल्यूअर लगाकर उसके लायबिलिटी और उसके एसेट्स दोनों का मूल्यांकन कराकर और एक विज्ञापन के माध्यम से इन्वेस्टर को कॉल कर कि भाई इतनी इसकी जिम्मेवारी है, इतना इसका दायित्व है। तो ये इन्वेस्टर को एक कॉल कर उसको एक विज्ञापन के माध्यम से आप समाचार के एजेंसी के माध्यम से बुलाकर और 15 दिन का में एक इसकी समीक्षा कर और उसका मूल्यांकन कराकर, ताकि ये जो बंद पड़ी चीनी मिल है इस पर जो बैंक का किसान का, मजदूर का और विभिन्न एजेंसियों का जो भी दायित्व है उसका मूल्यांकन और जो इनकी प्रॉपर्टी है उसका मूल्यांकन कराकर और उसका एक नियम संगत निर्धारित एक राशि तय कर और फिर हम लोग इन्वेस्टर को कॉल करके, बहुत सारे इन्वेस्टर है एथेनॉल के दिशा में आने वाले हैं और उनके माध्यम से इसको फैक्ट्री आगे के तरफ चलाने के दिशा में हम लोग एक निर्णय लिए हैं, जो हमारे जिलाधिकारी महोदय इस काम को करेंगे। मिल प्रबंधक ने भी इस पर सहमति दिए हैं और हमारे माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय, विधान परिषद सदस्य जी और रामेश्वर महतो जी और एक पदाधिकारी सब लोग भी प्रदेश के हमारे अधिकारी आए थे। सबों ने माननीय सांसद महोदय के इस प्रयास को सफलता के दिशा में हम लोग आगे पहुंचाने के दिशा में हम लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अब माता जानकी से प्रार्थना है कि हम लोग को जल्दी सफलता मिले। इस बार चलेगी बहुत अच्छा। अभी तो पहले तो उसकी स्थिति को तो मूल्यांकन हो जाए, फिर उसकी दायित्व तो लायबिलिटी क्या है उसका मूल्यांकन हो जाए, फिर कोई इन्वेस्टर आ जाए, फिर वह इन्वेस्टर बताएगा कि चलाएंगे कि अभी चलाएंगे कि अगले साल चलाएंगे। लेकिन समय कम है। लेकिन तत्काल जो गन्ना किसानों का गन्ना है उस गन्ना के लिए जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने कहा है कि जहाँ जहाँ गन्ना है उसका स्थल अध्ययन कर देंगे और वहाँ हम लोग सरकारी स्तर से अपना जो विभाग के स्तर से चीनी मिल को ऑथराइज कर और कांटा लगवाएंगे और वहाँ सरकार का एक मजिस्ट्रेट होगा और नियम संगत किसान के ही नाम पर किसान का गन्ना खरीद होगा और उनके खाता में उनका भुगतान किया जाएगा। पिछले साल भी सर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी, परंतु किसानों को 80 रुपए 100 रुपए क्विंटल के हिसाब से गन्ना देना पड़ा था, बिचौलिए घुस गए थे। नहीं तो इस बार इसीलिए नु कह रहे हैं कि बिचौलिया को हम लोग इसमें घुसने नहीं देंगे, हम लोग बिचौलिया को घुसने नहीं देंगे। पिछला बार ऊहापोह की स्थिति मिल प्रबंधक द्वारा हो गई। मिल प्रबंधक अनुज्ञप्ति ले लिया कि आज चला रहे हैं, कल चला रहे हैं, परसों चला रहे हैं और सरकार उनके को गुमराह कर दिए मिल प्रशासन, जिसके कारण थोड़ा विलम्ब हुआ और ऊहापोह की स्थिति हुई। तो इस बार जो कैरेजिंग चार्ज है वह स्वयं जो है विभाग देगी और गन्ना वो किसान के जो स्थल निर्धारित हो गए वहाँ से किसान के नाम पर गन्ना की खरीद की जाएगी। कोऑपरेटिव की तरफ से चलेगी या कोई इन्वेस्टर अपना कंपनी चलाएगा? ये तो पहले तो उसकी दायित्व निर्धारित हो जाए, लायबिलिटी और एसेट्स जब तय हो जाएगा तो कॉपरेटर आएंगे तो कोऑपरेटिव से चलेगी, इन्वेस्टर आएंगे तो इन्वेस्ट पॉलिसी से चलेगी। पहले तो ये तय हो जाए कि ये प्रॉपर्टी कितनी की है, कितना इसका मूल्यांकन हुआ, कितना आकलन हुआ। तो इस दिशा में बहुत सार्थक पहल हमारे माननीय सांसद महोदया के प्रयास से हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में हम लोग को सफलता मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।